प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। तो प्रश्न 4 का पहला है 2.03। तो इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखिए दशमलव के दायां तरफ यानी बाद में, दशमलव के बाद में होता है दशांश, शतांश, और दशमलव के बायां तरफ पहले देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से गिनते हैं। तो 2 कहाँ पे है? इकाई के स्थान पे है, तो 1 से गुना कर देंगे हम। अब देखिए जोड़ देंगे। 0 कहाँ पे है? दशांश के स्थान पे, यानी 0 गुना 1/10 लिखेंगे। दशांश मतलब 1/10 होता है, 1/10 से गुना करना। तो एक दशांश हुआ तो 1/10 से 0 को गुना करेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर 3 देखिए शतांश है, यानी 3 को 1/100 से गुना करेंगे। तो ये हो गया देखिए इसका विस्तारित रूप। अब देखिए दूसरा में है 20.03। तो इसमें देखिए दशमलव के बायां तरफ इकाई, दहाई, और दशमलव के दायां तरफ दशांश, शतांश। तो देखिए 2 कहाँ पे है? 2 है दहाई के स्थान पे, यानी 10 से गुना करेंगे। जोड़ 0 कहाँ पे है? इकाई के स्थान पे, यानी 0 गुना 1, 1 से गुना करेंगे, फिर जोड़ देंगे। अब देखिए ये वाला 0 है दशांश के स्थान पे, यानी 0 गुना 1/10, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। 3 कहाँ पे? शतांश, यानी 3 गुना 1/100। तो देखिए दशमलव के जो दायां तरफ रहता है उसको 1/10, फिर 1/100, फिर 1/1000 से गुना करते हैं जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। और दशमलव की इधर बायां तरफ इकाई, दहाई, यानी दहाई रहेगा तो 10 से, इकाई रहेगा तो 1 से, सैकड़ा रहता तो 100 से। ठीक है, तो ये हो गया देखिए प्रश्न 4। इस तरह हम हल कर लेंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित में कौन बड़ा है? तो प्रश्न 5 का पहला है, देखिए कह रहा है कि कौन बड़ा है, 7 अथवा, देखिए 7 अथवा 0.7। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 7 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 7.0, ठीक है, 0.0 हम लिख सकते हैं इसके साथ। यहाँ पे 0.7 है, यानी 0.7। तो दशमलव के यहाँ पे बायां तरफ 0 है, यहाँ पे देखिए दशमलव के बायां तरफ 7 है, क्योंकि 7 को हम लिख सकते हैं देखिए 7.0, अथवा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.7। तो अब देखिए अब आसानी से हम तो 7.0 लिखेंगे तो भी ये 7 ही रहेगा, ठीक है। तो दशमलव के देखिए बाएं तरफ 0 है, दशमलव के बाएं तरफ 7 है, तो यहाँ पे कौन बड़ा होगा? तो 7 बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, ठीक है। क्योंकि देखिए दशमलव के बाएं तरफ 7 है, यहाँ पे दशमलव के बाएं तरफ 0 है, तो 7 ही बड़ा होगा 0 से। अब देखिए दूसरा में है 2.03 अथवा 2.30। अब दशमलव के देखिए बाएं तरफ यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इससे तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है। तो देखिए दशमलव के दायां तरफ देखेंगे, पहला अंक 0 है, पहला अंक यहाँ पे 3 है, तो ये बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2.30 बड़ा है, ठीक है। दशमलव के बायां तरफ देखिए बराबर है 2 और 2, लेकिन दशमलव के दायां तरफ वाला पहला ही अंक में हमें पता चल गया कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 0 से 3 बड़ा होता है, इसलिए 2.30 बड़ा होगा 2.03 से, ठीक है। अब देखिए तीसरा में है 0.7 अथवा 0.5। तो देखिए 0.7, 0.5, तो इसको देखने में लग रहा है कि ये बड़ा है, यानी 0.7 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव के दायां तरफ वाला पहला अंक 5 है, पहला अंक 7 है, तो 0.7 ही बड़ा होगा। हम लिखेंगे 0.7 बड़ा है, ठीक है। 4 में 0.5 अथवा 0.05।
अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाएं तरफ शून्य है, यहाँ भी दशमलव के बाएं तरफ शून्य है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। तो दशमलव के दाएं तरफ हम चलते हैं, तो पहला अंक 5 है, पहला अंक शून्य है, तो ये वाला बड़ा होगा क्योंकि 5 है यहाँ पे देखिए पहला अंक में शून्य है दशमलव के दायां तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0.5 बड़ा है। ठीक है, अब देखिए 5 में है 7.32 अथवा 7.35। ठीक है, तो इसमें कौन बड़ा है? देखिए 7 है दशमलव के बायां तरफ, यहाँ भी 7 है, तो इससे नहीं पता चलेगा। तो अब दायां तरफ आते हैं, तो 3 है यहाँ पे पहला अंक दायां तरफ, दशमलव के दायां तरफ 3 है, दशमलव के दायां तरफ 3 है, तो इससे भी नहीं पता चल रहा है। अब देखिए दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक में चलते हैं, तो 2 है, यहाँ पे 5 है, तो देखिए 5 बड़ा होता है 2 से, तो 7.35 बड़ा है। ठीक है, 7.35 बड़ा है। छठा में देखिए 238.517 अथवा 238.512। अब देखिए यहाँ पे 238 यहाँ भी है, 238 यहाँ भी है दशमलव के बाएं तरफ, तो इससे नहीं पता चलेगा। अब देखिए दायां तरफ, दशमलव के दायां तरफ यहाँ भी 5 है पहला अंक, यहाँ भी 5 है, देखिए पहला अंक, दूसरा अंक 1 है, दूसरा अंक 1 है, तो इससे भी नहीं पता चल रहा है। तो देखिए तीसरा अंक में 7 है, दशमलव के दायां तरफ तीसरा अंक, यहाँ पे 2 है, तो देखिए 7 बड़ा होगा 2 से, तो ये पूरा संख्या बड़ा होगा 238.517 बड़ा है। किससे बड़ा है? तो इससे 238.512 से। तो इस तरह हम इसको भी हल कर लेंगे। प्रश्न 6, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये के रूप में व्यक्त करें। तो प्रश्न 6 का पहला है, कितना है देखिए 17 पैसे। ठीक है, इसको हमें बदल देना है क्या में? रुपया में। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 17/100 रुपया। ठीक है, 17/100 रुपया। क्यों? क्योंकि देखिए 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो पैसा को रुपया में बदलना है तो हमें 100 से भागा देना पड़ेगा, यानी 17/100 लिखेंगे रुपया। ठीक है, पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से भागा, और रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है, रुपया को अगर पैसा में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, लेकिन अगर पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भागा करेंगे। ठीक है, तो 17/100 रुपया यानी कितना हो गया? देखिए 100 है, 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद भी 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि 1 पे 2 शून्य है, यानी 2 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और दशमलव को पहले शून्य देते हैं, यानी 0.17 रुपया हो जाएगा इसका। 17 पैसा बराबर 0.17 रुपया। ठीक है, तो देखिए 2 शून्य रहे 1 पे बटा में, तो 2 अंक के पहले यानी दाईं ओर से 1 2, देखिए 2 अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 शून्य है, उसी तरह दशमलव के बाद भी 2 अंक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा, 15 रुपया 88 पैसे। 15 रुपया 88 पैसे, तो इसको हम देखिए लिखेंगे 15 रुपया, ये तो पहले से ही रुपया में है, तो इसको हम कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे। 88 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 88/100 आ जाएगा रुपया, क्योंकि देखिए पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा देना पड़ता है, तो 88/100 रुपया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 15 रुपया जोड़, यहाँ पे 2 शून्य है, 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 88 के बाद
यानी 88 के पहले दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे शून्य, तो 0.88 रुपया। देखिए दशमलव के पहले हम शून्य देते हैं, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 रुपया और 0.88 रुपया। देखिए दोनों रुपया में है तो अब इसको हम जोड़ सकते हैं, यानी 15.88 रुपया हो जाएगा। देखिए 15 रुपया और 15 रुपया जोड़ 0.88 रुपया कितना हो जाएगा 15.88 रुपया। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। तीसरा में है 735 पैसे। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे 735 बटा 100 रुपया। रुपया में बदलना है तो देखिए हम 100 से भागा देंगे, पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भागा। तो देखिए एक पे कितना शून्य है, 2 शून्य है बटा में, ठीक है। तो दशमलव के बाद भी 2 अंक होना चाहिए, यानी देखिए यहाँ पे दशमलव देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि एक पे 2 शून्य है। तो 7.35 रुपया इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 4 में 8 पैसे, 8 पैसे। तो इसको हम लिखेंगे 8 बटा 100 रुपया। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा, तो देखिए इसको हम लिख लेंगे रुपया। देखिए अब एक पे 2 शून्य है तो दशमलव के बाद भी 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही अंक है, इसलिए x के पहले हम शून्य लगाते हैं और शून्य के पहले देखिए 2 अंक अब हो गया। अब यहाँ पे हम दशमलव देंगे और दशमलव के पहले एक शून्य देते हैं, तो 0.08 रुपया, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, जितना शून्य रहेगा बटा में एक पे उतना ही दशमलव के बाद अंक होना चाहिए। जैसे 2 शून्य है एक पे, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो इसलिए हम शून्य दिए हैं। तो 0.08 रुपया। अब देखिए 5 में है 7 पैसे। 7 पैसे बराबर क्या होगा 7 बटा 100 रुपया। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी इसी तरह 0.07, एक पे 2 शून्य है तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 0.07 रुपया, ठीक है। अब देखिए 6 में है 235 पैसे। तो 235 बटा 100 रुपया बराबर, देखिए यहाँ पे एक पे 2 शून्य यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो देखिए 35 के पहले दशमलव दे देंगे 2 अंक के पहले, ठीक है, दाईं ओर से, और यहाँ पे रुपया लिखेंगे यानी 2.35 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 6 भी हम हल कर लेंगे। अब देखिए 7 में है 7 रुपया 7 पैसे। तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए 7 रुपया जोड़ 7 पैसे को हम लिख सकते हैं 7 बटा 100 रुपया, ठीक है। देखिए दोनों रुपया में हो गया इसलिए जोड़ देंगे, 7 रुपया जोड़ 7 बटा 100 रुपया। पैसा को रुपया में बदल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में हम जोड़ का चिन्ह देंगे क्योंकि दोनों रुपया में हो गया। अब इसको दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 रुपया जोड़ यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.07 रुपया, क्योंकि एक पे 2 शून्य है इसी, तो दशमलव के बाद भी 2 अंक होना चाहिए, इसीलिए शून्य लगाएंगे 7 के पहले और फिर दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य। अब देखिए 7 रुपया जोड़ 0.07 रुपया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.07 रुपया। देखिए 7 जुड़ जाएगा शून्य के साथ और इधर हो गया 0.07 रुपया। तो इस तरह हम इसको भी हल कर लेंगे। अब 8 में है यानी 8वां में 50 पैसे। तो इसको हम लिखेंगे 50 बटा 100 रुपया। 50 बटा 100 रुपया, तो देखिए एक
एक शून्य से एक शून्य देखिए कट जाएगा, तो कितना बचा, 5/10 बचा। देखिए 5/10 बचा अब यहाँ पे। तो एक पे एक शून्य है, यानी एक अंक के पहले, तो यानी 5 के पहले दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए क्योंकि एक पे एक शून्य है, और दशमलव के पहले शून्य देते हैं, यानी 0.5 रुपया होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 0.5 रुपया। तो इस तरह से हम प्रश्न 6 हल कर लेंगे, यानी प्रश्न 4, 5, 6 तीनों हल कर लेंगे इस तरह से।